नमस्कार, मैं हूं विजय और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। महाराष्ट्र में महायुति को मिली बम्पर चुनावी जीत के बाद बीजेपी ने शिरडी में आयोजित प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में अपनी ताकत का एहसास कराया। इस सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाग लिया और कई अहम बयान दिए। उन्होंने इंडिया अलायंस के टूटने की शुरुआत की बात की, साथ ही उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर तीखा हमला किया। इस सम्मेलन में उन्होंने दावा किया कि इंडिया अलायंस की दीवार अब टूटने लगी है और दिल्ली विधानसभा चुनाव इसका बड़ा उदाहरण है। अमित शाह ने कहा, ममता और लालू छटपटा रहे हैं, वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना अब अलग चुनाव लड़ रही है। ये विजय जो आपने प्राप्त करी है, इसके बाद देश भर का कार्यकर्ता नए विश्वास के साथ है। और इंडिया अलायंस की स्थिति क्या है? मुंबई में चुनाव आ रहा है, शिवसेना कांग्रेस से अलग लड़ने वाली है। दिल्ली में चुनाव आया, कांग्रेस और आप पार्टी अलग लड़ रहे हैं। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस अलग पड़े हैं। बिहार में लालू भी छटपटा रहे हैं। पूरा इंडिया अलायंस एक घमंडिया गठबंधन वेर विखेर होने की शुरुआत हुई है। इसमें महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान है। आपके विजय ने इनका आत्मविश्वास समाप्त। अमित शाह ने यह भी दावा किया कि 2024 में महाराष्ट्र में बीजेपी को विजय मिलेगी और 2025 में दिल्ली से जीत की शुरुआत होगी। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को उत्साहित करते हुए कहा कि आगामी महानगर पालिका और स्थानीय नगर निगम चुनाव में विधानसभा से भी बड़ी जीत बीजेपी की होने वाली है। इस दौरान अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा, जो लोग झूठ बोलकर बाला साहेब ठाकरे के विचारों को त्याग कर मुख्यमंत्री बने थे, उन्हें उनकी जगह जनता ने दिखा दी। शाह ने यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार की राजनीति को महाराष्ट्र की जनता ने करारा जवाब दिया है। महाराष्ट्र की जनता ने यह साबित कर दिया कि वह सनातन संस्कृति को मानता है, अमित शाह ने जोर देकर कहा। अमित शाह ने बीजेपी के संगठन की मजबूती पर भी चर्चा की और कहा, हमारे चुनाव जीतने की नींव हमारे मजबूत संगठन में है। उन्होंने यह भी कहा कि देवेंद्र फडणवीस को दूसरी पूरी टर्म मिली है और वे नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे। इसके साथ ही अमित शाह ने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा, आपसे विनती है कि एक भी बूथ ऐसा ना हो जहां 100 से कम सदस्य हो। इस वर्ष मुंबई, नागपुर, पुणे, संभाजी नगर समेत कई महानगर पालिका और स्थानीय नगर निगम चुनाव होने वाले हैं। हर जगह भगवा लहरा दो। शाह ने कहा कि बीजेपी और एनडीए को पंचायत से लेकर संसद तक जीतना है और ऐसा मजबूत संगठन बनाना है कि कोई हमारे साथ विश्वासघात ना कर सके। क्या अमित शाह की बातें बीजेपी के लिए 2025 के चुनावों में गेम चेंजर साबित होंगी? महाराष्ट्र में महायुति की जीत के बाद बीजेपी के इस आक्रामक रुख से क्या विपक्ष को चुनौती मिलेगी? इन सवालों का जवाब आने वाला वक्त ही देगा। इस बीच बीजेपी अपने संगठन को और भी मजबूत करने की तैयारी में है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताएं और इसी तरह के और सियासी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।